मित्रों, इस प्रेस वार्तालाप में आपका स्वागत है। विलंब के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों ये जो कुंजवानी से नरवाल तक का एक्सप्रेस वे का जो कार्य चल रहा है, शुरू में तो सबकी सोच थी कि ये एक अच्छा एक्सप्रेस वे बन रहा है और फ्लाईओवर्स जहां पर होगा, लोगों में एक खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, डिजाइन में कुछ चेंजिंग आने के बाद यहां पर, जैसे कि विक्रम जी ने बताया, वो आरी ब्लाइंड बॉल जो है वो वहां पर प्रारंभ कर दी गई और लोगों में स्वाभाविक था कि एक रोष जो था वो व्याप्त होने लगा। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये जानकारियां लोगों तक पहुंची और ये एक आंदोलन की शेप में आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बाल ना हो, ये दीवार ना हो, इसकी जगह पर पिलर्स हो और रोड फ्लाईओवर जो है वो पिलर्स पर आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास किया, जिसमें हमारे प्रभारी तरुण चुग जी ने हस्तक्षेप करते हुए और एक टीम जो है वो दिल्ली में भेजी। हमारी बात नितिन गडकरी जी से हुई, वो सहमत हुए इस बात को लेकर। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूं कि शहर के बीचों बीच जो है वो एक दीवार दे दी जाए और शहर को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। तो उन्होंने वर्बली जो आदेश थे वो डिपार्टमेंट को दिए कि भाई इस पर विचार करो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट जो था वो अपना कार्य करता रहा और उसके बाद आपने देखा कि एक हमारा डेलीगेशन जहां से कश्मीर भी गया, वहां पर नितिन गडकरी जी से मिला और पत्र द्वारा नितिन गडकरी जी को, डिपार्टमेंट को हम लगातार अवगत भी कराते जा रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जब हमने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये मसला जो है वो, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है एनएचए वो कहीं भी कोई रियायत देने के लिए राजी नहीं है। तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन की शेप भी इसको मिली। हमारे विक्रम रंधावा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमारे श्याम लंगर जी और भी बहुत सारे साथी जो थे, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कि भाई ये काम बंद हो। एफआईआर भी दर्ज करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो मसला था ये जायज था और जायज मसले के लिए ये लड़ाई जो थी वो विक्रम रंधावा और बाकी लोग जो थे वो लड़ रहे थे। तो इसके लिए फिर दोबारा से प्रयास किया गया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, नितिन गडकरी जी से हमने समय मांगा। फिर जहां से हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विक्रम रंधावा जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, श्याम लंगर जी और कुछ साथियों सहित इन्होंने दिल्ली में डेरा डाला। लगातार 3-4 दिन नितिन गडकरी जी से मीटिंग हुई, वार्तालाप हुई, फिर एनएचए के उनके ऑफिसरों से हुई। जब मसला हल होता ना देखा तो ये डेरा जो था हमने दिल्ली में ही डाल लिया। ये कि भाई अपना क्षेत्र है, जम्मू शहर है, इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करना है, ना कि इसे दो हिस्सों में बांटने का कार्य करना है। ये जो दीवार देने का कार्य प्रारंभ हुआ था उसे रोका जाए और यहां पर पिलर्स पर ये रोड जो है वो आगे बढ़े। तो फिर हम सब जानते हैं, आपको भी जानकारी मिली होगी कि कल 4 घंटे लगातार मीटिंग जो है वो नितिन गडकरी जी के साथ, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों के साथ, फिर दोनों नितिन गडकरी जी डिपार्टमेंट के लोग और हमारा जो डेलीगेशन जहां से गया था उनके साथ, फिर ये लगातार 4 घंटे राउंड वाइज मीटिंग जो है वो आगे बढ़ी। अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचे, नितिन गडकरी जी ने ये मान लिया कि शहर को बांटा नहीं जाएगा, यहां पर दीवार नहीं दी जाएगी, ये रोड जो है वो बिना इस ब्लाइंड
दीवार के बनाया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हायर ऑफिसर जो थे सब बैठे हुए थे और ये एक सहमति बन गई कि ठीक है, ये जो लोग जम्मू से जहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं ये जम्मू के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। बतौर सांसद हम भी बैठे हुए थे, सबने अपने अपनी बात रखी। अंत में यही फैसला हुआ कि रोड जो है बिना बाल के बनाया जाएगा और जहां पर कोई भी दीवार जो है वो नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो कामयाबी है ये जम्मू के लोगों की कामयाबी है। वो जो लोग जो जहां पर बिजनेस करते हैं, जिनका रोजी रोटी इसी रोड पर चलता है और जहां पर बड़े बड़े ऑफिस भी है, एजेंसी भी है, अपने दुकान भी है और स्कूल्स हैं, उसके बैंकेट हॉल है वगैरह 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 वगैरह, लेकिन हॉस्पिटल्स भी हैं। उसके अलावा भी दिक्कत ये थी कि हमारा शहर जो है वो 2 हिस्सों में बन जाएगा। तो हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देवेंद्र सिंह राणा साहब, विक्रम रंधावा जी और हमारे श्याम लंगर जी और समय में जो 4 घंटे की मीटिंग कल रही उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हुई और NHA ने ये मान लिया कि हम दीवार ना चढ़ाते हुए इस रोड को आगे ले जाएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तरुण चुग जी हो, हमारे प्रभारी, हमारे प्रधान अपने अरविंदर रैना जी हो, उनका और फिर नितिन गडकरी जी का और फिर बाकी सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना सहयोग जो है वो दिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो एजुकेशन चल रही थी, जिस काज के लिए चल रही थी, उस काज में हमें कामयाबी मिली है। अब इस रोड पर दीवारें नहीं चढ़ेंगी, ना ही जहां पर जम्मू को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू की जनता को और जम्मू के शहर वासियों को कि ये जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई और हम अपने प्रयासों में सफल रहे। मैं एक बार फिर नितिन गडकरी जी, बहुत बड़ा सहयोग जो है वो नितिन गडकरी जी का है और उसके साथ ही ये जो लोग जिन्होंने दमखम के साथ इस कार्य को सफल करने के लिए अपने प्रयास जो है वो किए हैं। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र राणा साहब भी बाहर पहुंच गए होंगे और वो भी अपनी बात जो है जहां पर आते ही हमारे साथ रखेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न हो। आप ये कह रहे हैं कि आपने ये जंग जीती है, एक जंग और है, सतवारी की दुकानें हैं, व्यापारी छोटे हैं, उनकी दुकानें टूटनी है, उनकी बात की है, उस पर भी बात करते हैं। इस विषय को लेकर अगर किसी ने कोई चर्चा करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार हो उसकी DPR बनाई जाती है, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब इसकी DPR तैयार की गई, क्या वो चीज छुपाई कि हम यहाँ पर इस तरह से जो है चीजें बनाएंगे? क्योंकि DPR में तो चीजें क्लियर होती है कि हम नक्शा कैसे बना रहे हैं, कहाँ पर है और किस तरीके से बनाएंगे। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस समय चीजें छुपाई थी या फिर ये उस समय चूक हो गई कि ध्यान नहीं दिया गया चीज पर? ऐसा है, देखिए आपने देखा होगा कि जहां पहले ऐसी रिटेनिंग वॉल्स जो बनाई गई थी, जैसे कि बड़ी ब्राह्मणा का क्षेत्र था, वहां से भी हटा दी गई और आपने देखा होगा कि विजयपुर और सांबा से लेकर सारा का सारा जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं भी कोई रिटेनिंग वॉल नहीं दी गई है। लोगों के ध्यान में भी जाता था, हमारे ध्यान में भी था। एक बार जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस पैटर्न पर सारा फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे। तो हमने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई इसी विचार पर चलें, तो यहाँ क्यों रिटेनिंग वॉल दे देंगे। लेकिन बाद में जब 1 बार 2 बार बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है इसे एक अच्छा फ्लाईओवर जो है जहां बना कर देंगे। लेकिन जब रिटेनिंग वॉल बनने लगी, लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा तो फिर सबके ध्यान में आया। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें जो कामयाबी जो है वो प्राप्त हो गई है। अभी थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर एक टीम भी आएगी और वो चर्चा भी हमारे साथ भी करेगी, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर देगी और उसी पर आगे काम होगा। अब ये काम जो है वो आगे नहीं होगा। इसके साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें हमारा दिया है।